हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक से। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 हिंदी के 7 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की पक्का आएगा। अगर आप लोग इस 7 टॉपिक को तैयार कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी में 100 में 100 बिल्कुल पूरा नंबर पक्का है। तो इस 7 टॉपिक में आपको हम 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे जो कि इस 7 टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। और यहाँ पे हम आपको सभी टॉपिक को इस एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे कि आप उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे और आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या। इससे पहले कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि एक शब्द का अनेक अर्थ को ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि बहुत बार कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वही हमने आप सभी को बताएंगे अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पे पहला है द्विज। इसका देखिए अनेकार्थी शब्द और क्या होंगे, यानी कि आप द्विज को और भी क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्विज मीन्स होता है पक्षी, ठीक है। आप लोग यूं ही समझे कि ये पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी हो गया, फिर उसके बाद दांत, यानी आप लोग द्विज का जो पर्यायवाची शब्द होगा अनेकार्थी शब्द होगा वो पक्षी, और आप लोग दांत कह सकते हैं, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। ये इस तीनों को आप लोग तैयार कर लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ओके, हमने यहाँ पे आपको कई लिख कर बताया, आपको सिर्फ एक आएगा, दो आएंगे, उसमें से आपको दो दो लिखना है उसका अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कर्ण, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्ण। तो देखिए कर्ण मीन्स क्या होते हैं। पहला तो कान होता है, ओके, पहला तो क्या होता है, कान होता है। फिर उसके बाद होता है कुंती का पुत्र, क्योंकि जो कुंती के पुत्र हैं उनका भी नाम क्या था, कर्ण ही था, कुंती के पुत्र, ओके। तो ये दो हो गए। उसके बाद और भी हम आप सभी को बता दें, जैसे समकोण के त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। जैसे यहाँ पे कोई समकोण है, ठीक है, इसके जो सामने की ये भुजा है, यही वाली जो भुजा है ना, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ना। आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो जानते जरूर होंगे, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो उसी को यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अंबर, जो कि कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और बिल्कुल छप चुका है। तो अंबर को आप और क्या कहते हैं, आकाश। अंबर मीन्स क्या होते हैं, आकाश। और एक अंबर मीन्स होता है वस्त्र, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अंबर कलर का या अंबर, तो वो होता है वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अर्क। अर्क मीन्स होता है सूर्य। लोग कहते हैं ना अर्क में खड़े हैं, तो सूर्य। और एक होता है मदार। अर्क मीन्स क्या होते हैं, सूर्य और मदार। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट है शब्द युग्म, ओके। यानी कि शब्द युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, यानी शब्दों का जोड़ा बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए शब्दों के जोड़ा में पहला है सूत और सूत। अब देखिए यहाँ पे दोनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा है, लेकिन इसके लिखने की स्टाइल अलग है, तरीका, और इसके अर्थ भी क्या है, अलग है। इनकी मात्राएं अलग हो गए जिससे इनके अर्थ भी अलग हो गए। तो इसमें आपको पहचानना है कि हाँ इस सूत का अर्थ क्या होगा और इस सूत का अर्थ क्या होगा। तो ये आपके जैसे बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी यानी कि इस तरीके से ऑप्शन के टाइप में दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करके लिखना है, जो कि आपके 2 नंबर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूत और सूत, इसका मतलब क्या हो गया, सूत मीन्स हो गया पुत्र, और एक सूत का अर्थ हो गया साथी, या इसे आप सारथी कह सकते हैं।
ओके, तो इस तरीके से ये वाला राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कृपण और कृपाण। इसका मतलब क्या हो गया, कृपण मीन्स हो गया कृपा और कृपाण मीन्स हो गया कृपालु। ऑप्शन नंबर पहला राइट है। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए उसी शब्द युग में का ही टॉपिक है कि अंश और अंशु। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए अंश मीन्स हो गए भाग। अंश मीन्स क्या होते हैं, भाग। लोग कहते हैं अपना एक अंश मुझे दे दो, एक भाग। तो अंश यानी भाग और अंशु मीन्स होता है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला राइट है, भाग और सूर्य। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आ गया संधि। ठीक है, और इससे पहले मैंने संधि के भी ट्रिक को बनाया। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो ट्रिक के साथ आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको संधि क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए संधि में पहला है मध्वरी का संधि विच्छेद है। ठीक है, इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में दे देगा। अब ये जो मध्वरी यानी कि ये जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए और 3 आते हैं। तो यहाँ पे मध्वरी का जो संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। जैसे आपको अगर संधि में यहाँ पे आधा कुछ आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ध आ गया, तो ध क्या है, आधा। अगर यहाँ पे आधा आ गया तो उसमें आप लोग छोटा ऊ का मात्रा लगा दीजिएगा। जो आधा है ना उसी में आप लोग ऊ का मात्रा लगा दीजिएगा। और बाकी यहाँ पे जो खड़ी पाई है इसको अ मान लिया जाता है। ठीक है, क्या मान लिया जाता है, अ। तो इसका आप संधि विच्छेद जब हम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो आधा है उसमें क्या लगा देंगे, छोटी ऊ की मात्रा। तो मधु और प्लस यहाँ पे हमने बताया कि कुछ नहीं मानते तो अ रहता है, और यहाँ पे री और ह तो लगा ही है, तो मधु प्लस अरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नायक का संधि विच्छेद है। अब यहाँ पे देखिए आपको हम कुछ और भी ट्रिक बताएंगे। जैसे यहाँ पे नायक का संधि विच्छेद आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए, तो यहाँ पे देखिए ना, फिर उसके बाद क्या है, यह है। ठीक है, तो आप लोग इसका संधि विच्छेद करते टाइम ये करिएगा कि जहाँ यहाँ पे जिस चीज़ की मात्रा है, ठीक है, अगर ओ की है तो उसके लिए आपको अलग ट्रिक बताएंगे, बट यहाँ पे क्या है, यह की है। तो अगर आप न पर एक की मात्रा, अय की मात्रा लगाएंगे, ये क्या है, अय, तो इस पे ये हो जाएगा नय। इसको क्या कहेंगे, यह की मात्रा ये लग रहा है नय, प्लस यहाँ पे अ मान लिया जाता है, हमने बताया आपको अ क। तो ये हो जाएगा नय प्लस अक। ठीक, ओके। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद है। अब यहाँ पे देखिए वही ट्रिक लगेगा बट इसमें कुछ चेंज है। जैसे यहाँ पे वहाँ पे था य की मात्रा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, न पर डबल चुंडी लगा दिया। यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है। ठीक है, तो ओ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पो पर पो कर देंगे। ठीक है, पो प्लस अक। जो ये पा है ना उस पर हम ओ की दोनों की मात्राओं को जोड़ देंगे। ठीक है, ओ यहाँ है तो आप लोग जानिए, इसे ट्रिक से समझिए कि इस पर डबल चुंडी हो जाएगा। ठीक है, और ये आ की मात्रा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पो प्लस अका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे देखिए इत्यादि, तो ये हो जाएगा इति, और यहाँ पे प्लस आदि, इति प्लस आदि। फिर उसके बाद देखिए अब आपको हम नेक्स्ट बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द रहेंगे, उसमें आपको एक शब्द लिखना है। पहला है कि जो आँखों से दिखाई न दे, जो आँखों से जो चीज़ दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिसकी तुलना न की जा सके। कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, उसकी तुलना अगर नहीं की जा सकती तो उसे क्या कहते हैं, अतुलनीय। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है 5वां कि वाक्यों का शुद्धिकरण, यानी इसमें आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है, ये अशुद्ध तरीके से दिया होता है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए
100 रुपया प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए 100 क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे या नहीं लगेगा, एक ही मात्रा लगेगा। तो ये हो जाएगा 100 रुपये प्राप्त हुआ। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कलम के साथ का मतलब क्या हो गया कि कलम ऐसे से अपने आप लिखता है, आप लोग कलम से ना लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ। नेक्स्ट है, वह कुर्सी में बैठा है। तो यहाँ पे देखिए कुर्सी में नहीं बैठा जाता है, कुर्सी पर बैठा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वह कुर्सी पर अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हमारी शिक्षिका विद्वान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्त्री के लिए, यानी शिक्षिका क्या है, स्त्री, इसके लिए विद्वान नहीं बल्कि विदुषी लगता है। क्या लगता है, विदुषी। तो यहाँ हो जाएगा हमारी विदुषी हैं। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यह आपके ये बहुविकल्पी के रूप में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। क्या है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं। तो जो मुद्रा राक्षस है उसके बाद नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार है। तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ओके, नेक्स्ट है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो मर्यादा। इससे पहले भी हमने कई इंपॉर्टेंट आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, आप लोग उन सभी को भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विभक्ति, जो कि हम आपको सभी विभक्ति को मात्र एक ट्रिक से याद करने और आपको समझने की ट्रिक बताए हुए। अगर आप लोग नहीं देखे तो विभक्ति याद करने की ट्रिक सर्च कर सकते हैं या हमारे चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। पहला है आत्मना शब्द रूप है आत्मा के, यानी कि ये कौन सा शब्द रूप है। ठीक है, इसका विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो आत्मना है, अगर आप लोग हमारा विभक्ति वाला ट्रिक देखेंगे तो आप इसको तुरंत ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आत्मना, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, आत्मना। अगर जहाँ भी आ की मात्रा पीछे दिया हो वो तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाता है। तृतीय विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है सरिते शब्द रूप है। सरिते यानी कि जिसमें एक ही मात्रा पीछे दे दिया हो। ठीक है, आप लोग राग्य ले सकते हैं, सरिते या कुछ भी हो सकता है। तो वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि नामसु शब्द रूप है नाम का। तो ये देखिए अगर आपको पीछे सु पे दिखा दे, ठीक है, छोटा उ की मात्रा, कोई भी आप शब्द रूप ले सकते हैं, तो वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ओके, तो ये रहे हमारे 7 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सभी लोग इन 7 टॉपिक को तैयार कर लीजिए और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग और भी इम्पॉर्टेंट हिंदी के वीडियो अपलोड है ट्रिक और टिप्स के साथ, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।